हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 ऑफ दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Empress, King of Pentacles, Six of Swords, Two of Pentacles, Seven of Swords, Temperance, Six of Pentacles. Bottom of the deck is the Star card. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है वर्गो, जेमिनी, सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा एंड एक्वारियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार कार्ड। ओके, द स्टार कार्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। आई मीन आपको लेकर के वो बहुत पॉजिटिव हैं कि आप उन्हीं के लिए, उन्हीं के फेवर में डिसीज़न लेंगे। एंड वो आपको लेकर के बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि वो आप उनको ही चूज़ करेंगे। सो दे विश यू कि आप उनको चूज़ करें। ओके, एंड दे विश कि आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाएं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स से यस उनकी मैं देख रहा हूँ कि ये जो विशेज़ हैं ये काफ़ी हद तक आपकी विशेज़ से मेल खाती हैं। आप भी यही चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बने और आप दिल से ये चाहते हैं, बट यहाँ पर कोई इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि इफ़ एंड बट है तो नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ आपके आई मीन आप और वो एक साथ आ जाएं और विदाउट इफ़ एंड बट आपके अंदर, सो मैं ये चीज़ कहूँगा कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। ओके, सो यस यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट होने वाला है। और विश फुलफिलमेंट के लिए जो भी विशेज़ आप रखेंगे यूनिवर्स के सामने सोच समझ करके रखिएगा, क्योंकि वो ट्रू होने वाली है। ओके, सो यहाँ पर कोई भी इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में भी बातें बंद हैं, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि गलतियाँ आपकी नहीं हैं, कुछ मोस्ट ऑफ द गलतियाँ जो है इस पर्सन की रही हैं, और इसी वजह से ये पर्सन काफ़ी हद तक अपने आप को अलोन फील कर रहे हैं राइट नाउ। एंड लाइक इनकी रातों की नींदें हराम हैं, वो बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं ठीक से और आप ही के बारे में सोचते रहते हैं रात रात भर। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो मुझे बता रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। बेसिकली इन्होंने काफ़ी एक्सटर्नल लोगों पे विश्वास किया आपके प्रति। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके प्रति काफ़ी सारे लोगों ने जहर उगला है उनके कानों में, एंड इसी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। तो आपके बीच में झगड़े का कारण एक्सटर्नल लोग थे, और एक्सटर्नल लोगों की वजह से ही जो कि उनकी तरफ से थे, उन लोगों की वजह से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। ओके,
सो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि अब वो लोगों को ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है। सो मैजिशियन कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन विक्टोरियस होना चाहते हैं। आई मीन नाउ दे नो हाउ टू डील विद द पीपल्स, ओके, और कैसे लोगों की चालाकियों को पकड़ा जाए। मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड नाउ वो मैनिपुलेटेड नहीं होंगे, अब उन लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे पैदा करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये पर्सन आपको अपनी लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपके साथ आपके अलावा और किसी के साथ जीवन जीना ही नहीं चाहते हैं, ओके। आई मीन ये अब किसी भी हालत में किसी और को चूज़ नहीं करना चाहते, ओके। सो बस ये आपकी सहमति चाहते हैं, इसके लिए आपकी इजाज़त चाहते हैं, ओके। सो यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, शादी का कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, और आपको ये बिलीव कराना चाहते हैं कि ये पर्सन सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए और वो अब पीछे नहीं हटेंगे विद अपने इस डिसीज़न से, ओके। सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आप हो सकता है किसी टॉरस से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड। देखिए 6 ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है अब आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, क्योंकि पहले भी पास्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं इस तरह की। एंड अब ये चाहते हैं पीसफुल रेजोल्यूशन, आपसे बात करना चाहते हैं और चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, उस पर बहस नहीं करना चाहते, ओके। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ अब शांति वार्ता चाहते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, पीस ट्रीटी चाहते हैं, ओके। सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं और आपके पास ऑप्शंस मौजूद भी हैं और आप उन्हें एज एन ऑप्शन ट्रीट करने लगे हैं, उनको पता चल चुका है ये चीज़, ओके। सो ये नहीं चाहते कि आप किसी और को चूज़ करें, क्योंकि अब उनके मन में ये चीज़ आ गई है कि नहीं, वो आपको नहीं छोड़ सकते, ओके। सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ आपके पीठ पीछे भी कुछ ऐसे काम ये कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकें, क्योंकि उनको कुछ हद तक पता चल चुका है कि आपको अप्रोच करने वाला कोई थर्ड पार्टी भी है जो कि रोमांटिकली अभी तक इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जल्दी ही हो भी सकता है। सो यस, ये पर्सन जो है उनको आपके पीठ पीछे से रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक मे बी हो सकता है कि आपको ये कभी पता ना लगने दें कि ऐसा कुछ ये कर रहे हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को और बैलेंस बनाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ओके। सो यस, ये पर्सन अब बहुत पॉजिटिवली लेकर के चल रहे हैं इस रिलेशनशिप को और डेफिनेटली पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है 6 ऑफ पेंटिकल से। इसके अलावा मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, यानी कि अब ये इक्वल एफर्ट्स, इक्वलिटी रखना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में। पहले ये हो सकता है कि आप पे हावी होने की कोशिश करते हों, लेकिन नाउ ये बिल्कुल इक्वलिटी रखेंगे एंड आपको तवज्जो देंगे इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी, आउटकम देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए पास्ट में जो है मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहा है,
कभी कभी बहुत ऊंचाइयों पर गया है कई बार, और कई बार ऐसा है कि जैसे एक दूसरे को जानते तक ना हो, ऐसा भी हुआ है। ओके, सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप एक पैशनेट रिलेशनशिप में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि यह पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप काफ़ी हद तक अपने आप को रिजर्व रख रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होती है कहीं ये पर्सन आपको फिर से हर्ट ना कर दे। ओके, सो यहाँ पर आप एक तरह से अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ब्लॉक कर दिया है आपने, लेकिन हाँ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दुख आपको ही होता है इन फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर कोई कैंसर भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ग्रैटिट्यूड। ओके, सो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि सब कुछ सही होने वाला है आपकी लव लाइफ में। यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए सब कुछ। ओके, एंड यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग फ्रॉम नाउ। एंड थैंक यू कीजिए यूनिवर्स को, जो भी आपको यूनिवर्स ने दिया है उसके लिए। आपके लिए कुछ भी गलत नहीं होने देगा यूनिवर्स, ये यूनिवर्स की आपको एक मैसेज है। ओके, सो जस्ट लेट इट फ्लो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.